डॉम स्टूडियो के यूनिवर्स में एपिसोड 29 में किसी अन्य डायमेंशन से एक ऐसे विनाश का आगमन होता है जिसे अल्फा काउंटर टाइटन नाम देती है। काउंटर टाइटन इसलिए ताकि ये सभी टाइटन्स को मिट्टी में मिलाकर रखते, और सच में अपने पहले ही अपीयरेंस में इसने न सिर्फ टाइटन टीवी मैन बल्कि टाइटन कैमरामैन से भी दो हाथ किए। गौर करने वाली बात तो ये थी कि इसने अकेले ही दोनों टाइटन्स का सामना किया और काफी हद तक इसने खुद को काउंटर टाइटन साबित करके दिखाया। पर क्या ये दूसरे डायमेंशन से आया काउंटर टाइटन इतना शक्तिशाली है कि ये टाइटन टीवी मैन को हरा सके? आइए जानते हैं आज के इस काउंटर टाइटन वर्सेस टाइटन टीवी मैन के बैटल वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बात करें काउंटर टाइटन की तो डोम स्टूडियो के यूनिवर्स में ये एक दूसरे डायमेंशन से आया एक एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है जिसे अल्फा टाइटन टीवी मैन तथा टाइटन कैमरामैन को मारने के लिए लाती है। अब इस टाइटन की ओरिजिन तथा स्टोरी के बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, पर अल्फा जब इसे इस डायमेंशन में बुलाती है तब वो कहती है ये मेरे मालिक के खिलौनों में से एक है, अर्थात इस बात की संभावना है कि इसे किसी ने बनाया है और क्यों बनाया है ये अल्फा बता ही देती है। जब साइंटिस्ट किबेडी अल्फा के इस टाइटन से नाराज होकर वहां से चले जाता है तब अल्फा बताती है कि अंततः इस धरती पर सभी को मरना ही होगा, चाहे वो टाइटन्स हो या स्किबिडी टॉयलेट्स। यानी चाहे अल्फा टाइटन्स का नाम लेकर स्किबिडी टॉयलेट का साथ जरूर पाती हो, पर एक बार टाइटन्स को मिटाने के बाद अल्फा स्किबिडी टॉयलेट का भी खात्मा कर इस ग्रह पर कब्जा कर लेगी। और इस मकसद को अंजाम देने के लिए ही उत्पत्ति हुआ काउंटर टाइटन की, जो न सिर्फ आकार में टाइटन टीवी मैन या कैमरामैन से बड़ा है बल्कि इसकी आकार तो टाइटन ड्रिलमैन से भी ज्यादा विशाल है। दिखने में ये काफी हद तक इजिप्टियन गॉड खोंसू या जिसे चंद्र या समय का देवता कहा जाता है उसी की तरह लगता है। काउंटर टाइटन का पूरा शरीर इस तरह से डिजाइंड है मानो इसे एक वॉर मशीन बनाया गया हो। लगभग 283 फीट का ये दानव डॉम स्टूडियो के एपिसोड 29, 30 तथा 35 में भी इसकी झलक देखने को मिल चुकी है, जिसके आधार पर हम बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ये कहीं भी टेलीपोर्ट होकर आ जा सकता है, जिस वजह से इसका पीछा कर पाना या इससे बच पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसकी स्पीड तथा रिफ्लेक्सेस टाइटन टीवी मैन से थोड़ी कम ही हो, पर इसकी स्ट्रेंथ तथा ड्यूरेबिलिटी लाजवाब की है। यही वजह है कि इसने अकेले ही अपग्रेडेड टाइटन्स टीवी मैन तथा कैमरामैन को अकेले ही धो डाला था। और ड्यूरेबल तो ये इतना है कि टाइटन टीवी मैन के एनर्जी ब्लेड्स ने भी इसके आर्मर को एक खरोच तक नहीं दे पाया था। हालांकि इसके गर्दन का एरिया थोड़ा कमजोर तो है, पर इसे काट कर अलग भी कर दिया जाए तो वो पुनः जुड़ सकता है। यानी ये खुद के अलग हुए किसी भी अंगों को पल भर में जोड़ सकता है। ऐसे में इसे चोट पहुंचाना भी व्यर्थ है। इसके सबसे बड़े एबिलिटीज में से एक है दूसरे के स्किल्स एंड एबिलिटीज को तुरंत कॉपी कर लेना। साथ ही अल्फा इसे रेज मोड में जाने को कहती है, लेकिन उससे पहले अपग्रेडेड टाइटन क्लॉकमैन अपने टाइम स्लेसर से उसे नष्ट कर देता है। अगर वो ऐसा ना करता तो इसके रेज मोड जाते ही कैमरामैन का भी जीवन समाप्त हो जाता, क्योंकि इसने पहले अपने नॉर्मल मोड में ही टाइटन टीवी मैन का अंत कर दिया। पर क्लॉकमैन की टाइम रेपिंग ने न सिर्फ काउंटर टाइटन का अंत किया अपितु टाइटन टीवी मैन को भी जिंदा कर दिया। अब बात करें टाइटन टीवी मैन के कहानी को तो आप हमारे चैनल के माध्यम से टीवी मैन के ओरिजिन को तो जान ही लिया होगा। इसलिए बात करें टाइटन टीवी मैन बनने का सफर की तो काफी गहराई पर स्थित कैमरामैन द्वारा बनाए बेसमेंट में एक गुप्त कारावास था, जहां सबसे दरिंदे स्किबिडी टॉयलेट माफियोसो को रखा गया था। कैमरामैन उस स्किबिडी टॉयलेट से सभी गुप्त जानकारी निकालना चाह रहे थे, पर माफियोसो चुप रहा, जिस वजह से कैमरामैन को निर्दयी बनकर उसे पीटना पड़ा। कुछ घंटों की यातना के बाद स्किबिडी माफियोसो बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि एक खुफिया स्थान पर एक काफी विशाल नए तरह का स्किबिडी टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। ये नया टॉयलेट इतना शक्तिशाली है जो पल भर में एक पूरे शहर का सफाया कर दे, और वो उस गुप्त स्थान की जानकारी भी देता है। कैमरामैन पूरी सेना लिए इस लोकेशन की तरफ बढ़ चलते हैं ताकि ये डेवलपिंग मॉन्स्टर को पहले ही तबाह कर दे। जब वे उस लोकेशन में पहुंचते हैं वहां कुछ भी नहीं होता। कुछ देर की शांति के पश्चात उन्हें भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। तभी एक कैमरामैन को यह एहसास होता है कि ये एक जाल था जिसमें हम फंस चुके हैं।
क्योंकि उसके तरफ स्किबिडी टॉयलेट की पूरी सेना आ रही थी। कुछ ही पलों में सभी कैमरामैन तबाह हो गए। वहां जो बच्चा था वो एक घायल हो चुका टीवी मैन था। अपनी पूरी ताकत को जुटाते हुए वो अज्ञात दिशा में बढ़ने लग जाता है ताकि उसे किसी से मदद मिल सके। कुछ घंटों के पश्चात वो ठोकर खाकर एक रहस्यमयी जंगल में जा गिरता है, पर बेहोश होने से पहले उसे नजर आता है कुछ परछाई आ रही है। जैसे ही टीवी मैन को होश आता है तब वो अपने सामने वैसे लोगों को देखता है जिसके सिर किसी लैंप की भांति था। लैंप के सिर वाले व्यक्ति कहते हैं, हम लैंप मैन हैं, एक प्रकार के कैमरामैन ही हमें कह लो, और हम एक ऐसे विनाशक हथियार बनाने के राह में हैं जो स्किबिडी टॉयलेट्स का खात्मा कर सकती है। हालांकि पहले कैमरामैन के टीम में लैंप मैन हुआ करते थे, पर लैंप मैन के हथियार बनाने के तरीकों में जेनेटिक म्यूटेशन, बलिदान तथा प्राचीन शक्तियों का आह्वान शामिल था, जो कैमरामैन को यह तरीका पसंद नहीं आया। इसलिए सभी लैंप मैन को टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। पर अब इनके पास एक टीवी मैन है जिससे यह साबित कर देंगे कि इसके तरीकों से ही स्किबिडी टॉयलेट्स का खात्मा किया जा सकता है। इस अनुष्ठान के लिए लैंप मैन पहले टीवी मैन के साथ 2 पकड़े हुए स्किबिडी टॉयलेट्स को बांध देते हैं और बलिदान की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। बलिदान की अग्नि द्वारा टीवी मैन दोनों स्किबिडी टॉयलेट्स के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस बलिदान ऊर्जा से जन्म होता है टाइटन टीवी मैन की। टाइटन बनते ही न सिर्फ इसका आकार बढ़ता है बल्कि आकार के साथ इसकी ताकत भी बढ़ती है। साथ ही ये अब हर बार अपग्रेड होता रहता है ताकि ये अपनी हर छोटी से बड़ी कमजोरियों को दूर कर सके। और वर्तमान समय का टीवी मैन तो फिजिकली काफी स्ट्रांग होने के साथ साथ काफी ड्यूरेबल भी है। हालांकि पहले टाइटन स्पीकर मैन द्वारा हुए हमले से इसकी स्क्रीन नष्ट हो जाती है, पर अपग्रेड होने के बाद इसकी स्क्रीन पर अब प्रोटेक्टिव ग्लास लग चुके हैं। साथ ही इसकी आउटफिट में भी काफी बदलाव आ चुका है। अब ये बदलाव इसको इतना ड्यूरेबल बनाता है कि इस पर हुए साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट के मिसाइल हमलों का भी कुछ असर नहीं होता। यहाँ तक कि मल्टीपल लेजर अटैक का भी इस पर जरा भी असर नहीं होता। अटैकिंग के लिए भी इसमें काफी बदलाव आए हैं, जैसे कि इसके कंधों पर लगी 2 एक्स्ट्रा अटैकिंग लिम्स, जिसकी मदद से ये दुश्मनों को राख में तब्दील कर सकता है। इस पर लगे मिसाइल जेट पैक्स न सिर्फ इसे उड़ने में मदद करते हैं बल्कि इसके प्रेशर का इस्तेमाल करके ये अपने अटैक्स को और भी घातक बना सकते हैं। अपग्रेड होने के बाद इसके काफी डिस्प्ले लग चुके हैं, जिसमें से कुछ इसके शरीर से अलग होकर अलग अलग दुश्मनों को एक साथ हिप्नोसिस के सहारे उसका अंत कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिर वाले डिस्प्ले में तो 2 लेजर भी लगे हुए हैं जो दुश्मनों को बिना हिप्नोटाइज किए ही उसका अंत कर सकती है। ये फायर कैनन से भी किसी पर हमला कर सकता है और इसके सीने में लगी कोर एनर्जी तो इतनी घातक होती है कि इसके हमले को खुद साइंटिस्ट स्किबिडी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये अपग्रेड होने के बाद दूसरों की ऊर्जा सोख सकता है। इसके पास अटैक करने के लिए एक घातक एनर्जी ब्लेड भी है, जिसकी मदद से इसने काउंटर टाइटन का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और सभी जानते हैं कि टेलीपोर्ट होकर ये कहीं भी पहुंच सकता है। यानी एक तरफ जहां टीवी मैन के पास हिप्नोसिस, कमाल की रिफ्लेक्सेस, टेलीपोर्टेशन जैसी एबिलिटीज है, वहीं काउंटर टाइटन भी टेलीपोर्ट करने के साथ साथ सबसे अलग दूसरों के पावर की नकल कर सकता है, खुद के कटे अंगों को जोड़ सकता है और इसे मार भी दिया जाए तो इससे निकलकर काउंटर स्पाइडर अल्फा के पास चला जाता है, जो बाद में फिर शक्तिशाली बनकर आ सकता है। साथ ही डॉम स्टूडियो में हुई बैटल को भी देखें तो साफ पता चलता है कि क्लॉकमैन के अलावा काउंटर टाइटन मैन को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में इस बैटल का विनर काउंटर टाइटन ही है। हालांकि वो थोड़े मार्जिन से ही क्यों ना हो, पर इस बैटल में जीत काउंटर टाइटन की होगी। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में।